वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट में इवन ये भी बताया गया है कि शौर कर्म मतलब नाई का काम कहाँ हो, अकाउंट्स का काम कहाँ हो, विवाह कहाँ होना चाहिए, डांस कहाँ हो, थिएटर कहाँ हो, कठपुतली शो कहाँ हो। नमस्कार। घर और बिजनेस का वास्तु दो अलग अलग बातें हैं। घर मेनली एक ऐसी जगह है जहां हम आराम करते हैं और बिजनेस में हम काम करते हैं। तो घर एक है प्राइवेट स्पेस अपने लिए, अपने घर वालों के लिए केवल, या अपने सगे संबंधियों के लिए। लेकिन बिजनेस एक पब्लिक स्पेस है, वहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है। आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ। मेन रिक्वायरमेंट घर की क्या है? प्राइवेसी। लेकिन बिजनेस में शो ऑफ है, दिखावा है, दिखाना है। ये कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। और इसको आप इवन ज्योतिष में भी अप्लाई कर सकते हो। ज्योतिष में चौथा भाव, वहाँ से घर का विचार किया जाता है और 10वें भाव से बिजनेस का विचार किया जाता है। चौथा भाव जो कि मिड नाइट टाइम है, मध्य रात्रि। मध्य रात्रि में क्या है? हम सोते हैं। और 10वां भाव क्या है? मध्य दिवस, मिड डे टाइम। मिड डे टाइम में क्या है? हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं। चौथा भाव उत्तर दिशा, जहाँ के रात है या जहाँ पे लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट है, डायरेक्ट सूर्य की धूप नहीं आती जहाँ पर, और दक्षिण दिशा जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी आती हैं। तो 10वां भाव कर्म का, और आप देखिए बिल्कुल उसका उल्टा, 180 डिग्री अपोजिट, नॉर्थ डायरेक्शन, वो क्या है? रिहाइश की जगह है। और इवन आप देखेंगे आकृतियाँ भी, शेप्स भी घर में, घर के लिए जो प्लॉट है, जो कंस्ट्रक्शन है, कमरे हैं, इवन फर्नीचर भी सभी हैं स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप, वर्गाकार या आयताकार बढ़िया हैं। लेकिन बिजनेस में शेप्स सर्कुलर भी शेप हो सकती है। जैसे आप देखिए कनॉट प्लेस का उदाहरण, सर्कुलर शेप है, क्वाइन शेप, सिक्के जैसा आकार। तो इवन शेप भी डिफर कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं घर और बिजनेस में। फिर घर में हम कहते हैं कि गोमुखी प्लॉट होना चाहिए, और बिजनेस का कहा जाता है शेरमुखी प्लॉट होना चाहिए। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। फिर घर का और बिजनेस का दरवाज़ा देखिए। घर का दरवाज़ा छोटा, बिजनेस का दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए। घर का दरवाज़ा कहा गया है ना तो कोनों में हो ना बीच में हो, थोड़ा सा साइड में हो। लेकिन बिजनेस का दरवाज़ा बिल्कुल बीच में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ। घर का दरवाज़ा केवल एक ही होना चाहिए, लेकिन बिजनेस के कई दरवाजे हो सकते हैं। बल्कि जितने ज़्यादा दरवाजे होंगे, बशर्ते कि वो प्रॉपरली गार्डेड हों, तो उतने ज़्यादा ग्राहक आएंगे। फिर घर का दरवाज़ा आप देखेंगे अंदर की तरफ खुलता है, ताकि अंदर से आपके हाथ में कंट्रोल हो, आप उसको जब चाहें बंद कर सकें, खोल सकें। लेकिन बिजनेस का दरवाज़ा बाहर की ओर खुलता है या ऊपर की ओर खुलता है, शटर होते हैं। घर का दरवाज़ा सॉलिड होता है, आर पार उसके देख नहीं सकते, ताकि अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन बिजनेस का दरवाज़ा आप देखेंगे बहुत से दरवाजे ट्रांसपेरेंट होते हैं या सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो घर और बिजनेस, इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये मैं एक वीडियो में पहले रेजिडेंशियल वास्तु वर्सेस बिजनेस वास्तु, उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अब हम एक कोर्स करने वाले हैं 13 मार्च 2021 से। तो उसमें क्या क्या कवर होगा, किस तरह से हम एनालिटिकल वे में, लॉजिकल मैनर में, साइंटिफिक मैनर में डिस्कस करेंगे ये सब बातें। उसमें हम शास्त्रीय ग्रंथ जो हैं वास्तु के, उनको आधार बनाएंगे, बेस बनाएंगे, और फिर लॉजिकल मैनर में आपको बताएंगे कि आज के कंटेक्स्ट में वो जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ताकि आप शुभ लाभ अर्जित कर सको। शुभ लाभ, ये कहा गया ना, शुभ यानी कि अल्टीमेटली जो ऑस्पिशियस हो, शुभ हो, मतलब फिजिकली, मेंटली, मोरली, स्पिरिचुअली कोई गिल्ट ना रहे आपके बाद में कमाने के बाद पैसा, कोई मन में विकार ना हो, बीमारियां ना हो, सुख शांति घर में बनी रहे, ऐसा धन आए कि जिससे हर तरह की सुख समृद्धि बनी रहे। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। वास्तु का एक ग्रंथ है मैमतम। मैमतम में उल्लेख है, 10वें अध्याय में उल्लेख है कि बाजार किस
जिन्स का, किस चीज़ का, किस वस्तु का बाजार किस दिशा में हो। अब बहुत से लोग क्या है, बिजनेस कर लेते हैं, एक ही वो मार्केट कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो फल फूल नहीं रहा, तो उनको लगता है किसी ने कुछ किया करा दिया। लेकिन मेन चीज़ है, एक पर्टिकुलर दिशा कुछ विशेष कार्यकलापों के लिए, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ही शुभ होती है। तो वो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। तो उसमें कहा गया, मैमतम में कहा गया ब्रह्म स्थान, मैमतम में एक 9x9 का ग्रिड बना के खाका बना लिया, 81 पदवास्तु, 81 पदवास्तु बना के उसमें उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म स्थान, जो बीच में ब्रह्म स्थान है, उसके चारों ओर की सड़क पे सुपारी और इस तरह के अन्य उत्पाद, सुपारी आप समझते हो पान में जो यूज़ होती है, तो इसी तरह की और 1000 बातें हैं, 1000 चीज़ें हैं, तो वे सब फल और मूल्यवान सामग्री, इन सब के लिए बाजार होना चाहिए। तो बिल्कुल बीच में ब्रह्म स्थान के इर्द गिर्द इन सब चीज़ों के बाजार हों। पहला बाजार ये उसने बताया। फिर ईस्ट से लेके महेंद्र के बीच, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट तक, यानी कौन कौन से स्थान है, पर्जन्य और जयंत, ये डेमीगॉड हैं, उपदेवता, अधिदेवता, इनकी जगह पे क्या क्या बताया है, मांस, मछली, सूखे उत्पाद और सब्जियों के लिए बाजार हो। मतलब जो भी ताज़ी चीज़ें हैं, चाहे मांसाहारी लोग हों, शाकाहारी लोग हों, कुछ भी चीज़, फल, सब्जियां और नॉन वेजिटेरियन आइटम भी, इवन जो अनकुक्ड है, अभी रॉ है, तो वो सब ईशान से पूर्व के बीच में इनके बाजार होने चाहिए। इसके बाद पूर्व से आग्नेय के बीच में, मतलब ईस्ट टू साउथ ईस्ट, उसमें कहा गया है खाने पीने योग्य पदार्थों के लिए बाजार हो। मतलब आज की डेट में आप कहोगे रेस्टोरेंट और बेकरी, ताज़ी चीज़ें, मतलब जो तैयार हो गई हैं, खाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। आप देखो ईशान से ईस्ट के बीच में क्या था, कच्ची चीज़ें थी, अभी अनकुक्ड थी, अब वो ईस्ट और आग्नेय के बीच में कुक हो गई हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य ने गर्मी पकड़ ली। सूर्य अब ईस्ट से उदय हुआ और साउथ ईस्ट से होते हुए साउथ की तरफ जा रहा है, तो सूर्य में गर्मी आ गई। तो साउथ ईस्ट में किचन भी कही गई है वैसे भी गृह वास्तु में, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट, बेकरी वगैरह। फिर आइए, उसमें कहा है मैमतम में अग्नि से लेके यम के बीच में, मतलब दक्षिण दिशा, ओके, आग्नेय से दक्षिण तक के बीच में कहा है मिट्टी के बर्तनों के लिए बाजार हो। और फिर दक्षिण से नैऋत्य के बीच में कहा है कांस्य आदि धातुओं से निर्मित पदार्थों के लिए बाजार हो। आदि मीन्स स्टार्टिंग विद, आदि का मतलब कांस्य से शुरू करके सभी तरह की भारी धातुएं, लोहा भी हो सकता है वो, ओके, सब तरह की, तो तांबा, कांसा, ओके, पीतल, लोहा, ये सभी धातुएं जो भारी से भारी धातुएं हो सकती हैं, उन सब की कोई भी उनसे रिलेटेड काम है वो सब किधर होने चाहिए, दक्षिण और नैऋत्य के बीच में। फिर नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट और पश्चिम के बीच में कहा है कपड़ों के लिए बाजार हो, ओके, कपड़ों के लिए बाजार। फिर पश्चिम और वायव्य के बीच में ये कहा है, पश्चिम और वायव्य के बीच में चावल, अनाज और भूसे के लिए बाजार हो। अब इसमें क्या चीज़ है, चावल और अनाज मनुष्यों के खाने के लिए है, भूसा क्या जानवरों के खाने के लिए है। मतलब खाने का जो अन्न है, ओके, वो मनुष्यों का हो या जानवरों का हो, वो कहाँ, पश्चिम से वायव्य के बीच। जिस तरह घर में कहा गया ना कि ग्रेनरी हो, इधर अनाज भंडार हो, तो इसी को आप कमर्शियल में भी लगा सकते हैं। फिर वायव्य और उत्तर के बीच में कहा गया वस्त्र आदि के लिए बाजार, नमक आदि पदार्थों के लिए, नमक आदि का मतलब सारे मसाले, हर तरह के मसाले, और फिर तेल आदि के लिए बाजार हो। तेल का मतलब है खाद्य तेल या हर तरह के तेल, घी, सब तरह की बातें हो गई अब यहाँ पर, तो इन सब के लिए बाजार कहा गया। और फिर उत्तर और ईशान के बीच में, उत्तर और ईशान के बीच में कहा है सुगंध और पुष्प के लिए बाजार हो। तो परफ्यूम्स और फूलों के लिए, आप देखो ये बहुत डेलिकेट हैं, सुगंध हैं जो और पुष्प हैं, बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं, तो इनके लिए वो दिशा बताई गई है जो कि बहुत ठंडी है, जो कि बुध की और गुरु की दिशा है, जो कि सोम की दिशा है, जो कि शिव की दिशा है। तो सबसे शुभ आप देखो इत्र, सुगंधियाँ, फूल, वो यहाँ पे कहे गए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा सभी दिशाओं में कुल मिला के कितने हुए, 8 बाहर बाजार
और एक बीच में 9 तरह के बाज़ारों का इस तरह वर्णन मिलता है। और फिर आगे ये भी कहा गया कि ब्रह्म स्थान की ओर जाने वाली गलियों में रत्नों की दुकानें हों, सोना चांदी की दुकानें हों, कपड़ों की दुकानें हों, मंजिष्ठा जिसे पुराने समय में स्त्रियां अपने होंठ रंगती थी, या कपड़े रंगने में काम आने वाली चीज़ें, काली मिर्च, पिपली, हरिद्रा यानी हल्दी, शहद, घी, तेल, औषधियाँ, इन सब के बाज़ार होने चाहिए। और इवन आप ये देखेंगे कि वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट में इवन ये भी बताया गया है कि बाल कहाँ कटवाए जाएं, शौर कर्म मतलब नाई का काम कहाँ हो, अकाउंट्स का काम कहाँ हो, विवाह कहाँ होना चाहिए, डांस कहाँ हो, थिएटर कहाँ हो, कठपुतली शो कहाँ हो। ये सब चीज़ें बहुत विस्तार में हमें मिलती हैं मैमतम, अपराजित पृच्छा, सम्रांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों में। तो आजकल इन सबको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, या मॉडर्न कंटेक्स्ट में इन सब चीज़ों को कैसे हम लगा सकते हैं, या नई जो एक्टिविटी हैं उनके लिए स्थान कैसे निर्धारित कर सकते हैं। जिस तरह सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो एक आप लो नॉर्थ और साउथ क्या है, हॉट है, गर्म है, तो यहाँ हार्डवेयर का काम हो सकता है। नॉर्थ क्या ठंडा है, तो ठंडा यानी मेडिसिन की जगह हो सकती है। आप देखो ज़्यादातर मेडिसिन के बारे में कहा जाता है ना कि भाई ठंडी जगह इसको स्टोर करना है। अब आप कोविड-19 का टीका आ गया, उसको माइनस में बल्कि करना पड़ता है स्टोर। तो मेडिसिन ज़्यादातर ठंडी जगह उनके लिए चाहिए, तो ये 9 डायरेक्शन मेडिसिन के लिए बढ़िया है। परफ्यूम्स के लिए, फ्लावर्स के लिए अभी हमने डिस्कस किया जिस तरह। अब मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के बता रहा हूँ आपको, तो ये सब लॉजिक लगाएंगे हम आने वाले कोर्स में बहुत डिटेल में। फिर हम लेते हैं अब ईस्ट और वेस्ट। मान लो ईस्ट में सूर्य उदय हो जाता है, ओके, और वेस्ट में सूर्य छुप जाता है। तो ईस्ट दिशा है प्रकाश की, लाइमलाइट की, और वेस्ट क्या है, अंधेरे की, छुपने की। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक रिलेशन ऑफिस वो ईस्ट में होना चाहिए, ओके। जो लाइमलाइट में एक्टिविटी होनी है, जिस तरह आप देखिए इतनी सारी वर्क फोर्स है, काम करते हैं लोग, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कौन करता है? जो उनका हेड है या जो मंत्री होगा या सीईओ होगा वो प्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए फिर है ईस्ट डायरेक्शन, लाइमलाइट में रहना है आपने। लेकिन वेस्ट डायरेक्शन क्या है, बैकग्राउंड है, वो लेबर वहाँ काम करेगी, सीक्रेट सर्विस, रिसर्च वहाँ हो रही है। तो बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है, ओके, पर्दे के पीछे जो मेहनत हो रही है, जिस तरह अब एक बच्चा है वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके लिए कही गई है दिशा नैऋत्य और पश्चिम के बीच में। लेकिन जब वो मान लो टॉपर आ गया तो फिर लाइमलाइट में आ जाएगा वो, तो अब वो वहाँ पे नहीं बैठा रहेगा कोई। तो ये मतलब है। तो इस तरह से ईस्ट और वेस्ट को आप यूज़ कर सकते हो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। इस तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ईशान और नैऋत्य। ईशान क्या है, रित की दिशा है, शुभ की दिशा है, गुरु की दिशा है। तो यहाँ पर फिर मेडिसिन, मेडिटेशन की जगह ड्राई फ्रूट्स, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ें वो यहाँ पे होनी चाहिए। और फिर नैऋत्य का निरृत से बना है जो कि अशुभ है। तो अशुभ काम सारे, मान लो शराब बेचना है, जुआ खेलना है, प्रोस्टिट्यूशन है, या जानवरों की खाल उतारनी है, उसकी प्रोसेसिंग होनी है, पत्थरों की कटाई है, पेड़ों की कटाई है, उसकी प्रोसेसिंग है टिम्बर की, तो ये वे सब एक्टिविटी फिर यहाँ पे हो सकती हैं। तो अशुभ कर्म के लिए फिर नैऋत्य दिशा। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा किस तरह दिशाओं के हिसाब से आप अलॉट कर सकते हो बिजनेस एक्टिविटी। फिर आइए थोड़ा सा दिग्पाल के हिसाब से मैं बताता हूँ। दिग्पाल में हम अलग अलग दिशाओं के अलग अलग दिग्पाल हैं, 8 दिशाओं के 8 दिग्पाल हैं। तो मैं केवल एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो हम लेते हैं वायव्य का। वायव्य दिशा के स्वामी जो दिग्पाल हैं वो है वायु। तो वायु की गतिविधियाँ सारी वायव्य दिशा में होनी चाहिए। तो कौन कौन सी, जिस तरह ऑडियो एंड म्यूजिक पार्लर है, पालतू जानवर हैं जिस तरह कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, तो उनका काम, उनका व्यापार, कार शोरूम है, व्हीकल सर्विस सेंटर हैं, ये सब वायु से रिलेटेड गतिविधियां हैं। एयर कंडीशनिंग है, एयर कूलिंग है, हेल्पिंग प्रोफेशन जो आपको हेल्प करते हैं, जिस तरह नर्स हैं, हीलर हैं, डोमेस्टिक हेल्प हैं, तो ये सब फिर वायव्य दिशा। जिस तरह भगवान राम की किसने हेल्प की थी? पवन पुत्र हनुमान ने। पवन पुत्र हनुमान, तो वायु सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो वायु है। आप देखो अल्टीमेट जब आदमी को
कहीं कुछ ठौर ठिकाना नहीं रहता, बीमार हो जाता तो क्या होता है, वेंटिलेटर पे हवा दी जाती है फिर उसे बस। ओके, खैर, तो इस तरह से हर दिशा के दिग्पाल हैं और उन दिग्पालों के हिसाब से बिजनेस एक्टिविटी अलॉट करेंगे हम आने वाले कोर्स में बहुत डिटेल में। फिर आइए, ग्रहों के हिसाब से भी एक्टिविटी हो सकती है। जिस तरह एक मैं एग्जांपल लेता हूँ बुध का। बुध क्या उत्तर दिशा के स्वामी है। बुध किसके कारक है, कम्युनिकेशन के। तो सारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस, आज की डेट में संसार में सबसे अमीर जो लोग हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल शॉप हो, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आईटी इंडस्ट्री है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, कंप्यूटर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, प्रिंटिंग पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, बुक्स और स्टेशनरी शॉप है, सब नॉर्थ फेसिंग। और इसी तरह ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मान लो पैसे का एक्सचेंज है, धन, जिस तरह बैंक्स हैं सारे, करेंसी से रिलेटेड काम है, वॉलेट्स हैं, तो इन सब का रिलेशन भी मरकरी से है। फिर बुध क्या है, हमारी स्किन है। बुध हमारी स्किन है, और आर्टिफिशियल स्किन क्या है, ये हमारे कपड़े। तो कपड़ों की दुकानें, ड्रेस मटेरियल की दुकानें, अभी हमने डिस्कस किया ना, महमतम में भी बता रखा था, देखो। तो वही है, लॉजिक लगा सकते हो आप। तो कपड़ों की दुकानें क्यों, क्योंकि उत्तर दिशा बुध की दिशा है। बुध हमारी स्किन का कारक है और कपड़े हमारी आर्टिफिशियल स्किन है। इंस्टीट्यूट्स जो एकेडमिक नॉलेज देती हैं, एकेडमिक एजुकेशन देती हैं, वो सब मरकरी से गवर्नड है, तो उत्तर खुला होना चाहिए उनका। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सारी और उससे रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी सब बुध से रिलेटेड है। बुध का रंग हरा है, ये सब आपको पता है, खेती बाड़ी से रिलेटेड। ओके, इवन मान लो खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई बैंक भी होगा तो उसका रंग अंदर, फिर उसके कलर थेरेपी हरी होनी चाहिए, हरा पीला, क्योंकि कच्चे अनाज का रंग हरा है, फिर वो पक जाता है तो पीला हो जाता है। तो वेजिटेबल की दुकानें हो सारी, बुध से रिलेटेड है, क्योंकि वो हरी हैं, ताज़ी हैं। बुध ना तो गर्म है न ठंडा है। गेस्ट हाउस सारे, धर्म स्थल या धर्मशालाएं, तो धर्मशालाएं खासकर, या रुकने की जगहें टेम्परेरी लोगों की, तो ये सब मरकरी से रिलेटेड हैं। फिर हम इवन पंच महाभूत हैं वास्तु में, उनका प्रयोग करते हैं हम। पंच महाभूतों के अनुसार भी दिशाएं अलॉट कर सकते हैं अलग अलग बिजनेसेस के लिए। जिस तरह ऐसे समझिए आप, अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व की दिशा क्या है, नैऋत्य, और पृथ्वी तत्व से रिलेटेड फिर बिजनेसेस क्या क्या है, सीमेंट प्लांट मान लो, हार्डवेयर स्टोर हैं, इन सब में मिट्टी तो यूज़ हो रही है, सिरेमिक फैक्ट्री हैं, ब्रिक किल्स, ईंटों के भट्ठे हैं, मिट्टी को जला के वहाँ पे और इनर्ट बना दिया, केमिकली इनर्ट बना दिया उसको। ठीक है, आपको पता ना, जो मिट्टी उपजाऊ है उसमें ह्यूमस होता है, वो उसमें जब आप बीज डालेंगे तो उग सकता है, लेकिन जहाँ पे भट्ठा बन गया, आप देखना उसके 50 साल बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं उपजता, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत गहरे तक जल चुकी होती है। तो इस सब के कारक क्या है, निऋति। निऋति वहाँ की मिट्टी को ऐसा बना देती है कि वो उपज के लायक नहीं है। इसी तरह सीमेंट आपको पता है केमिकल बन जाती है, फिर बाद में वो उसमें कुछ चीज़ नहीं उगने वाली। हार्डवेयर है, हार्डवेयर में क्या, आपने मिट्टी को लिया स्पेसिफिक टाइप की, उसको जला दिया। कंस्ट्रक्शन की फर्म है, रियल एस्टेट का बिजनेस है सारा, ये सब नैऋत्य में बढ़िया है। फार्मिंग है, गार्डनिंग इक्विपमेंट है, इन सब से रिलेवेंट दिशा कौन सी है, अब नैऋत्य। फिर फर्नीचर के स्टोर है, फर्नीचर में क्या हो रहा है, वुड की प्रोसेसिंग हो रही है। वुड की प्रोसेसिंग, लकड़ी जो पेड़ लगा हुआ है हरा भरा है, वो जीता जागता है, वास्तु मानती है उसमें जान है, लेकिन जब उसको काट लेते हैं, उसकी सीजनिंग कर देते हैं, उसका फर्नीचर बना रहे हैं, वो मर गया। तो ऐसे कामों के लिए कौन सी जगह है, निऋति। चाहे मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारना है, चाहे पेड़ कटा हुआ है उसकी प्रोसेसिंग करनी है, चाहे ज़मीन के गर्भ में से पत्थर निकाल के उसकी प्रोसेसिंग करनी है, वो सब कभी जीवित थे, ये मानता है वास्तु। अब वो मर गए, अब उनकी प्रोसेसिंग के लिए कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट। तो टिम्बर के मिल है, कारपेंटर का काम है, स्कल्प्टर क्या करता है, इवन वो मूर्ति शिल्प बना रहा है, चाहे वो पत्थर से बनाए, कांसे से बनाए, पीतल तांबे से बनाए, तो उन सब के लिए दिशा यही बढ़िया है। फिर एक और एग्जाम्पल लेते चलिए, त्रिगुण। तो गीता में त्रिगुणों के बारे में पूरा एक अध्याय मिलता है, सत्व रजस तमस, इसी को वास्तु में भी यूज़ करेंगे हम। तो जिस तरह रजस एक्टिविटी क्या है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, बिजली का काम है सारा, व्हीकल वर्कशॉप हैं। तो राजसी एरिया कौन से हैं वास्तु में, आग्नेय और वायव्य।
तो ये दोनों दिशाएं इन कामों के लिए बढ़िया हैं। फिर तामसी एक्टिविटी, तमस की दिशा कौन सी है? नैऋत्य। तो वहाँ पे तामसी कर्म यानी कि बायोगैस प्लांट हो सकता है जहाँ पे सड़ रहा है बायो वेस्ट या गोबर, ओके, उसको सड़ा के उससे गैस बनाई जा रही है। 100 मिल हो सकते हैं वहाँ पे, आरा, ओके, लकड़ी काटने के आरा मिल हैं। मार्बल कटिंग इंडस्ट्री हो सकती है, ये सब तामसी कर्म है। लेदर टैनिंग इंडस्ट्री हो सकती है। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, जर्मिसाइड, इन सब की इंडस्ट्रीज हो सकती है। किसी हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए बढ़िया हो सकता है ये, ओके, ये जगह सर्जरी के लिए बढ़िया क्योंकि तामसी कर्म माना गया। और सत्व, फिर तीसरा गुण क्या है? सत्व, शुभ, जो कि आप ये कह सकते हो रजस और तमस का राइट बैलेंस है सत्व। तो जिस तरह से हम कहेंगे मेडिसिन स्टोर है, तो सात्विक एरिया कौन सा है? ईशान। तो ईशान में औषधियाँ हो, खाने पीने की चीज़ें हो, पानी सात्विक चीज़ है, ताज़ी सब्जियाँ, फल, ड्राई फ्रूट, फ्लावर शॉप्स, पूजा करनी है आपने, तो ये सब सात्विक कर्म हैं। तो ये सब ईशान में हो सकते हैं। तो मैंने आपको देखे कितने क्राइटेरियाज बताए कि वास्तु में बिजनेस के लिए हम अलग अलग दिशाओं के ग्रह, उनके हिसाब से बिजनेस के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन एलोकेट कर सकते हैं, दिग्पालों के अनुसार कर सकते हैं, पंच महाभूतों के अनुसार कर सकते हैं, त्रिगुणों के अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मार्च 2021 से कॉरपोरेट वास्तु पर जो कोर्स करने वाले हैं उसमें। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम उस पर डिटेल आपको भेज देंगे। तो 13 मार्च को मिलते हैं। थैंक यू।